हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का संदीप सर जीके में। ये टाइम कितना हो चुका है हमारा, 12 बज चुके हैं। 12 बजे हम क्या करते हैं, साइंस एक्सप्रेस की क्लास है। सुबह 7 बजे वन लाइनर्स की क्लास हो चुकी है, तो आप लोग जाके देख लीजिएगा जिन्होंने भी वो क्लास नहीं देखी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मैं रोज़ बोलती हूँ, फिर से बोलूँगी, लाइक और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। और जो लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जिन लोगों ने, तो वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्मोन दैट स्टिमुलेट्स द पैनक्रियास टू प्रोड्यूस डाइजेस्टिव जूस। अब बताइए इसमें से कौन सा यूज होता है? रेनिन, ट्रिप्सिन, सिक्रेटिन या पैप्सिन। तो जो हमारा सिक्रेटिन होता है उससे वो क्या करता है, सेक्रीट करता है हमारी बॉडी में क्या, हार्मोन को, जो हमारे फिर किसको स्टिमुलेट करते हैं, पैनक्रियास को, कि वो डाइजेस्टिव जूस को क्या करें, बनाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पे। द लीवर एंड मसल स्टोर्ड एनर्जी, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, किस फॉर्म में होती है? एज अ कार्बोहाइड्रेट के रूप में, एज अ कार्बोहाइड्रेट, वसा के रूप में, एज अ फैट, इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के रूप में, या ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो जो हमारे लीवर में, यकृत में और मसल्स में जो भी क्या स्टोर होता है, ऊर्जा स्टोर होती है, वो किस फॉर्म में होती है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में होती है। ठीक है, नेक्स्ट ये रहा आपकी स्क्रीन पे। आयोडीन युक्त हार्मोन है, आयोडाइज्ड हार्मोन है, कौन सा हार्मोन है? थायरॉक्सिन, इंसुलिन, एड्रेनलिन या टेस्टोस्टेरोन। तो ये बहुत कॉमन है, सबको पता है, थायरॉक्सिन। ठीक है, थायरॉक्सिन इज द राइट आंसर। इसमें क्या होता है? आयोडीन होती है। ठीक है, नेक्स्ट इंसुलिन होता है। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन में क्या कंटेन होता है? स्टेरॉइड्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, मतलब वसा। ठीक है, प्रोटीन होती है या फैट होती है? अच्छा सॉरी, ये फैट, हाँ लिखा हुआ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स, अरे रुको गड़बड़ हो गई। कार्बोहाइड्रेट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, फैट मीन्स वसा। ठीक है, तो जो हमारी इंसुलिन होती है, बेसिकली इंसुलिन ना 2 टाइप के एमिनो एसिड से मिलके बनती है, टाइप ए एंड टाइप बी। ठीक है, तो वो क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं हमारे। ठीक है, नेक्स्ट ये आपकी स्क्रीन पे। विच हार्मोन इज कॉल्ड फाइट एंड फ्लाई हार्मोन? कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? इंसुलिन, एड्रेनलिन, एस्ट्रोजन या ऑक्सीटोसिन। तो बताइए कौन सा हार्मोन को बोलते हैं फाइट एंड फ्लाई? इट्स एड्रेनलिन। ठीक है, कहाँ गया? ये क्या कहलाता है? लड़ो और उड़ो। इसलिए कभी भी जब आपकी लड़ाई वगैरह हो रही होती है, आप गुस्से में होते हैं ना, तो आप बहुत ज्यादा, आपकी हार्ट बीट भी बढ़ जाती है, या जब आप डर जाते हो तो भी एक होता है, तो तब उस टाइम पे ये हार्मोन क्या होता है? सेक्रीट होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा एंजाइटी हो या कोई बहुत ज्यादा हैप्पीनेस हो, तभी भी। नेक्स्ट, एस्ट्रोजन क्या है? व्हाट इज ईस्ट्रोजन? ईस्ट्रोजन क्या है? हड्डी है, अस्थि है, सेकेंड ऑप्शन हार्मोन है, थर्ड ऑप्शन एंजाइम है, या फिर विटामिन है। तो देखो एस्ट्रोजन क्या है? एक फीमेल हार्मोन है। ठीक है, फीमेल हार्मोन है, और ये क्या बताइए, हार्मोन ही है। ठीक है, एस्ट्रोजन क्या है? एक फीमेल हार्मोन है। ठीक है, एंजाइम्स आपको पता है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट बोलते हैं इनको हम, जैविक उत्प्रेरक, जो हमारी बॉडी में डाइजेशन की और बहुत सारी अलग एक्टिविटीज की स्पीड को, रेट को बढ़ाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज प्रेजेंट इन इंसुलिन? इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? टिन होती है, तांबा, डाइटस कॉपर होती है, जस्ता जिंक होती है, या एल्यूमिनियम होती है? तो जो इंसुलिन है उसमें कौन सी मेटल प्रेजेंट होती है, धातु होती है? वो होती है जिंक होती है, Zn होता है। ठीक है, इसलिए जो भी डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, अगर आप लोगों ने उनकी दवाइयां देखी हो तो उसमें ना कॉम्बिनेशन में देखिएगा, पीछे आपको रैपर में लिखा हुआ जिंक का कोई ना कोई सब मतलब कंपाउंड मिल ही जाएगा आपको, अगर आप लोग पढ़ते हो तो। What is the secretory hormone, secreted hormone that stimulates the thyroid gland to secrete thyroxine? थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंशस्रावी हार्मोन कौन सा है? ये मैंने कल भी आपको बताया था कौन सा हार्मोन होता है। यार नाम से ही समझ में आता है, अगर थायराइड ग्लैंड है तो वो क्या होगा? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होगा।
थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, TSH, ठीक है। जिन भी लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम होती है ना, तो उनका ये वाला टेस्ट कराया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सेस ग्लूकोज इन द बॉडी इज कन्वर्टेड टू ग्लाइकोजन एंड स्टोर्ड। अभी अपन ने पढ़ा, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर कहाँ पे भंडारित होता है, अमाशय में इन द स्टमक, यकृत में इन द लीवर, अग्नाशय में इन पैनक्रियास, ठीक है, या पित्त में बाइल में। तो कहाँ स्टोर होता है बताने की जरूरत है, आई थिंक पता ही है, लीवर में होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन ब्रेन आर द सेंटर फॉर सैटी एंड थ्रस्ट। परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित होते हैं, अग्र मस्तिष्क में, इन फ्रंटल ब्रेन, हाइपोथैलेमस में, इन द हाइपोथैलेमस, मेड्यूला में, या ऑप्टिक लोब में, ठीक है। ब्रेन पढ़ा है कितना, ब्रेन का फ्रंट, बैक, मिडिल पार्ट होता है, ठीक है। तो जो जहाँ पे आपको प्यास लगे या आप किसी भी चीज को एक सेटिस्फेक्शन की जो एक फील आती है ना, तो वो किस पे आती है, जो हाइपोथैलेमस होता है ना, वो ये चीज को फील कराता है हमें, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में जो खेल है ना, सब दिमाग का खेल है। गाय और भैंस के थन में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है, विच हार्मोन इज इंजेक्टेड इनटू द अडर ऑफ काउ एंड बफेलो टू सेक्रेट मिल्क, सोमैटोपिन, ऑक्सीटोसिन, या इंटरफेरोन, या इंसुलिन। तो भाई ये जो ऑक्सीटोसिन है ना, ये इंजेक्ट किया जाता है कहाँ, यहाँ, सेकेंड ऑप्शन। इसको और दो नामों से जाना जाता है, आप लोगों को पता होगा, एक होता है लव हार्मोन, दूसरा होता है कडल हार्मोन, ठीक है, CUDDLE, कडल हार्मोन, ठीक है। जब जिसकी बॉडी में वो हार्मोन बढ़ जाता है, वो प्यार में पड़ जाता है। नेक्स्ट, विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, यकृत, लीवर, पैनक्रियास, डायटस, अग्नाशय, थायराइड ग्लैंड, अबरटू ग्रंथि, या स्टमक, अमाशय। तो सबसे बड़ी हमारी बॉडी में कौन सी ग्लैंड है, सबको पता है, लीवर है, नन अदर देन दिस, ठीक है। ग्लैंड भी है, ऑर्गन भी है। इंटरनल ऑर्गन पूछा जाए तो लीवर आंसर होता है, अगर एक्सटर्नल ऑर्गन पूछा जाए तो स्किन होता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, गलत कराते हैं। स्त्रियों में रजनोवृत्ति के पश्चात निम्न में से किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है, द प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन सीजेस आफ्टर मेनोपॉज इन वुमेन। तो आई वांट आंसर फ्रॉम यू गाइस, ये मुझे इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। देखो, गर्ल्स को पीरियड्स आते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, ठीक है। तो एक एज के बाद, आई 50 क्रॉस करती है जब एक लेडी, तो ये साइकिल आना बंद हो जाती है। तो उसकी बॉडी में कौन सा हार्मोन है जिसके कारण ये चीज रुक जाती है, इसका आंसर हम मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, इसको मैं कल डिस्कस करूंगी आपकी क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट, हगिंग और किसिंग बिटवीन मदर एंड अ बेबी मोटिवेट्स द रिडम्पशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन। माँ और शिशु के बीच गले लगना या चूमना निम्न हार्मोनों में किसके मोशन की को प्रेरित करता है, इंसुलिन को, नॉरडेलिन को, ठीक है, फोलिकुलर हार्मोन्स को, फोटोदीपक हार्मोन, या ऑक्सीटोसिन। अभी बताया था ऑक्सीटोसिन क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, लव हार्मोन होता है। अगर आप किसी को किस कर रहे हो या हग कर रहे हो तो यही हार्मोन क्या होता है, आपका बॉडी का बढ़ जाता है और लोगों को लगता है कि प्यार में पड़ गए हैं। What if there is a pancreatic defect? अगर अग्नाशय में खराबी होगी तो क्या होगा, डाइजेशन इज नॉट गुड, उनका पाचन बिगड़ जाएगा, इंसुलिन और ग्लूकागॉन नहीं बनेंगे, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन विल नॉट फॉर्म, ब्लड प्रोडक्शन विल स्टॉप, रक्त निर्माण बंद हो जाएगा, या फिर रक्तचाप बढ़ जाएगा, बीपी हाई हो जाएगा। तो भाई अगर पैनक्रियाज में डिफेक्ट आएगा, पैनक्रियाज क्या करता है, हमारा इंसुलिन बनाता है, तो वही प्रॉब्लम आएगी ना, इंसुलिन एंड ग्लाइकोजन विल नॉट फॉर्म। बहुत कई बार तो बहुत मतलब कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं पेपर में कि अगर आपने नहीं भी पढ़ा, मतलब आपके पास सिर्फ जर्नल सा नॉलेज है ना साइंस का, तो आप आंसर दे दोगे। वो क्वेश्चन था और कुछ दिमाग लगाने वाला। आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि वह, भाई आयोडाइज्ड सॉल्ट इज यूजफुल बिकॉज इट कंटेन्स व्हाट, पाचन बढ़ाता है, इंक्रीज डाइजेशन, रोगों के लिए प्रतिरोध वृद्धि करता है, इंक्रीज रेजिस्टेंस टू डिसीजेस,
थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है, कंट्रोल्स थायराइड ग्लैंड, या ऑल ऑफ द अबव, या उपयुक्त सही। क्या करता है, हमारी थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है, कंट्रोल्स दी थायराइड ग्लैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ये करता ना आयोडाइज सॉल्ट हमारी प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाता, तो अभी कोरोना के टाइम पे सबसे ज्यादा नमक बिक रहा होता। फिर नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, विच इज द स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, एड्रिनल, थायराइड, पैनक्रियाज या पिट्यूटरी। भाई मैंने बताया पिट्यूटरी ग्लैंड की साइज कितनी होती है, मटर के दाने के बराबर होती है, जो हमारे दिमाग में होती है। तो सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, पिट्यूटरी। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है, मुझे याद है। निम्न में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफिशियंसी कॉजेज डायबिटीज इन ह्यूमंस। किसके कारण होता है यार, बहुत रिपीट हो गया ये, कई बार कितने तरीके से पूछेगा, इंसुलिन की कमी से होता है। नेक्स्ट, थायरॉक्सिन क्या है, व्हाट इज थायरॉक्सिन, क्या है, एक तरीके का हार्मोन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन, साइटोकाइनिन। ठीक है, ये सारे क्या है, ह्यूमन बॉडी के हार्मोन्स हैं। नेक्स्ट, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है, इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज बाइल फॉर्म, कहाँ पे फॉर्म होता है, लीवर में, स्प्लीन में, गॉल ब्लैडर में या पैनक्रियाज में। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, कई बार करा चुकी हूँ मैं। 2 क्वेश्चन आज दिए, मैंने बहुत दिनों के बाद होमवर्क दिया आप लोगों को। चलिए, क्योंकि मैंने कमेंट में पढ़ा था कि मैम अगर आपको होमवर्क ही देना होता है तो आप आती क्यों पढ़ाने के लिए, तो फिर मैंने बीच में देना बंद कर दिया था। अभी मैंने 2 क्वेश्चंस दिए हैं, आप इनका आंसर मुझे दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए मिलते हैं कल सुबह कितने बजे, 7 बजे वन लाइनर्स की क्लास में। तब तक जो भी और क्लासेस हैं वो देखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।